मैंने जो गलती की है वो गलती आप कभी मत करना। बहुत बड़ा भसड़ हो गया है भाई। मैंने इतना बड़ा गलती मैंने शायद लाइफ में कभी नहीं किया था। ये फ्लाइट जा चुका है कल रात को ही। अब मेरा फ्लाइट हो गया कैंसिल। मेरा फ्लाइट मैंने मिस कर दी। तो आप मैं फ्लाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिकॉज वीज़ा तो मेरे पास अब है नहीं भाई। अगर फर्स्ट फैन So bhai, welcome back to my new video and the last part of Vietnam series. इसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगा. So now I'm going for a massage and आखिरी शाम है ये तो yes, those are my roommates. So yes, मैं आ गया हूँ मसाज लेने. अपने जस्ट हॉस्टल के बगल वाला से ले रहे हैं क्योंकि आज डे बहुत टायरिंग रहा. So ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे. आपको बताते हैं फुट मसाज आपका 2 लाख से लेके 3 लाख 5 लाख तक के लिए बताते हैं, पर 3 लाख में आपको घंटा भर का अच्छा फुट मसाज मिल जाएगा. सो मैं तो फुट मसाज लेने आया हूँ क्योंकि मेरे नस भी तन गया थे काफ़ी दिनों से. सो अभी मैं फुट मसाज लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ जल्दी. मसाज हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं भाई, तब से मार हल्ला गुल्ला एकदम, कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है. अभी कर रही है ये खुद ही समझ रही है क्या कर रही है. ये लोग का जब मसाज का बुकिंग होता है तभी तो इनके पास लड़की तक नहीं होती है, मसाज वाले को नहीं होते. लोग अगल बगल से जुगाड़ करके बुलाते हैं, फिर आगे जाते हैं. लेट्स सी. अभी तो 10 मिनट ही हुआ है, पूरा कैसा होता है डोर में. तो भाई मसाज करके बढ़िया से निकल लिए थे. मसाज का अगर रेटिंग दूँ तो भाई थाईलैंड के हिसाब से तो एकदम अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनल्स कम है. बस मसाज के नाम पे मसाज नहीं होता. कर रहे हैं तो कर रहे हैं वाला हिसाब है. अगल बगल के लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं आपस में. जो थेरेपिस्ट हैं बात कर रही हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल मसाज, ठीक है. और अगर ख़ास करके आप अगर मेन मतलब पार्टी प्लेस में रहते हो तो वहाँ एक्सपेक्ट भी मत करो. सो अभी आज मेरा आखिरी रात है हनोई में. कल मैं अपने घर चले जाऊँगा, उसकी भी पूरी जर्नी आपको दिखाऊँगा, ठीक है, इसी वीडियो में. सो मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो को मैं थोड़ा हल्का रखूँ, ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा निकल रहा हूँ पार्टी करने. देख लो भाई, आज मामला सेट करके निकला हूँ. नो बैग्स नथिंग, क्योंकि आज मेरे को अपना टाइम चाहिए भाई. थोड़ा तो समझ सकते हो ना भाई, अपने लिए भी तो टाइम चाहिए पार्टी करने के लिए. सो हनोई के 1900 क्लब में जा रहा हूँ, जहाँ पे कल गया था. बढ़िया क्राउड होता है, ठीक है. सो थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ कल. तो बने रहो, देखते रहो, प्यार करते रहो. इसी वीडियो में मिलेंगे कल भाई. रुक जाओ यहीं पे. सीन देख रहे हो भाई, सीन खपा खप भरती बा. पार्टी हो गया बढ़िया. फिर अब सुबह उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं. अब द मेन पार्ट, सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप, टू पैक योर बैग अगेन. बिकॉज सामान ज़्यादा है, देख सकते हो भरा पड़ा है. इधर है सामान, इधर है, ये सारे क्लोथ्स भी मेरे हैं. एंड द मेन थिंग, पूरा शॉपिंग का मटेरियल भरा पड़ा है. बैग सब एक. लेट्स सी कैसे करते हैं, मैनेज करते हैं. तो चलो पैकिंग करते हैं, निकल के आपसे बात करते हैं. तो फाइनली रेडी हो गया हूँ एयरपोर्ट के लिए. बैग हो गया डन. ये बैग फुल, ये बैग फुल, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ. अब निकलने वाला हूँ. 9:30 बज रहा है.
सो अभी टाइम है अपने हाथ में, नीचे जाएंगे, चेकआउट करेंगे, एक आध कॉफ़ी लेंगे बढ़िया, फिर निकलेंगे आराम से। सो निकलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रोसेस क्या है यहाँ पे। अगर आप जैसे कि आप ओल्ड क्वार्टर्स में रुक रहे हो, तो ओल्ड क्वार्टर से आपका एयरपोर्ट इज़ 35 किलोमीटर्स। सो वो आपका 35 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 से 3.5 लाख डोंग लगेगा अगर आप एक प्राइवेट कैब करते हो। तो दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव, और मतलब वो आपका 1000 से 1200 रुपया पड़ जाएगा। बट आपके पास एक चीपेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास थोड़ा लगेज कम है, जैसे कि मेरा फिर भी ज़्यादा है, बट उसमें कुछ कर नहीं सकता। यहाँ से आप ओल्ड क्वार्टर से एक बस स्टॉप है, वहाँ पहुँचो। इनका बस स्टॉप ओल्ड क्वार्टर से जो बस स्टॉप है 1 किलोमीटर का है, वो कोई भी लोकल से पूछो कि बता देगा। वहाँ से आपको 86 नंबर बस पकड़ना है। 86 बस पकड़ना, वो आपका चलता ही एयरपोर्ट के लिए है, सिर्फ एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 में उतर जाना अगर आपका इंटरनेशनल है तो। मैं भी उसी से ट्रैवल करने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ मैं एक कॉफ़ी के लिए, एक आखिरी कॉफ़ी इंजॉय कर लेता हूँ, मे बी आखिरी, और या तो एयरपोर्ट में भी हो सकता है कॉफ़ी ले लूँ, बट एक आखिरी कॉफ़ी लेता हूँ सिटी से। एंड टाइम टू से बाय बाय टू हनोई एंड वियतनाम। सो लेट्स गो एंड चलते हैं एयरपोर्ट और आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली एक आखिरी वॉक इस स्ट्रीट पे, इस देश में, इस शहर में, इस कैपिटल हनोई में। सो पता नहीं क्यों, बिकॉज मेरे साथ ये होता है जब भी मैं किसी भी कंट्री में, मैंने ये तो दूसरी कंट्री है, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ और जब वहाँ से निकलने की बारी आती है, हवा तेज चल रहा है भाई, आज बहुत ठंड है, और जिस दिन ठंड रहता है उस दिन मैं जैकेट नहीं निकालता, जिस दिन जैकेट निकालता हूँ उस दिन ठंड नहीं होता है यार, ये उल्टा है। ठीक है, बट मैं जो बोल रहा था कि एक्चुअली मैं ना यहाँ पे जब भी मैं कहीं किसी जगह से निकलता हूँ तो पता नहीं क्यों वो लास्ट वाला दिन ना मेरे लिए बहुत हेवी वाला फीलिंग देता है। आई डोंट नो ये तुम्हारे साथ होता है या नहीं, मैं अटैच हो जाता हूँ चीज़ों से। ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों होता है ये चीज़, क्योंकि देखो घर का ये चीज़ है, घर वाले को भी मिस करते हैं, बट पता है कि एट दी एंड तो घर ही जाना है। ठीक है, और ये मेरा अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप था। आई नो कि ये नॉर्मल होगा लोगों के लिए 12 दिन का ट्रिप, बट मेरे लिए ये पहला अभी तक का सबसे बड़ा ट्रिप था, वो भी इंटरनेशनल। सो अब जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, एक आखिरी कॉफ़ी इस ट्रिप को एंड करने से पहले। तो फिर निकलते हैं अपने देश, अपना भारत में, अपने कोलकाता में। तो चलो एक कॉफ़ी मारते हैं, फिर निकलते हैं। तो भाई ये है वो बियर स्ट्रीट जो रात को जगमगाया रहता है और दिन में सो रहा होता है, पूरा खाली है। ये है वो बियर स्ट्रीट। सो ये आ चुका है अपना आखिरी कॉफ़ी ऑफ वियतनाम, सॉल्ट कॉफ़ी लिया है मैंने। टेक्सचर देख रहे हो भाई, ये बहुत टेस्टी होता है भाई, जो भी बोल रहा है, ये बहुत मिस करने वाला हूँ मैं। सो भाई निकल गए ओल्ड क्वार्टर से, अभी कैब में हूँ, सामान रख दिया पीछे। ठीक है, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है क्या बोलते हैं बस स्टेशन, पर सामान भारी है तो उसको लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। 25 मिनट का वॉक है, 20 मिनट के आसपास। सो मैं गाड़ी कर लिया, सस्ता भी पड़ा और काफ़ी की करेंसी भी बच गया था मेरे पास, काफ़ी नहीं मतलब बचा था ठीक ठाक। तो मेरे को लगा कि ठीक है चलो कर लेते हैं, यहाँ से तो बगल में ही है, क्योंकि वहाँ से जो मैं करता अगर डायरेक्ट करता ना एयरपोर्ट तक का, तो वो 3.5 लाख का बनता, करीबन 1000-1200 के आसपास। ठीक है, तो अभी चलते हैं, बस जैसा सिचुएशन होगा बताते हैं आपको बस के प्रोसेस के बारे में। तो अभी मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन में। ये है ऐसा कुछ बस स्टेशन, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ हो मिलता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको बस पकड़ना हो तो आपको आना होगा यहाँ पे, देख लो पढ़ लो, E1.1 लास्ट वाला देखना, 86 नंबर बस, ये आपको लेके जाएगा एयरपोर्ट, जो कि हर आधे घंटा से 40 मिनट के अंदर आता है। तो जैसे आता है बस वहाँ पे बैठता हूँ, सामान रखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ। तो चलो चलते हैं अपने देश। और तुम्हें बता दूँ ये बस चालू किया था 2016 में हनोई के गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेयर प्राइस पड़ जाता था एयरपोर्ट जाने के लिए लोगों के लिए, तो ये बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन बना दिया गया और इससे आप ट्रैवल कर सकते हो, आराम से जा सकते हो। अगर आप अकेले भी आए हो तो भी आपको कोई ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो 35,000 से 50,000 इसका मतलब एक्सपेंस है, मतलब भाड़ा है यहाँ से एयरपोर्ट तक का, जो कि 35 किलोमीटर है, और इस तरफ का बस होता है भाई। ठीक है, तो अभी मेरा बस आता है तो फिर मैं उस पर बैठ जाऊँगा। देख लो भाई अपना बस आ गया, 86 नंबर। ये देख लो भाई 45,000 का टिकट है,
मतलब 150 रुपये, कहाँ 1200 रुपये लग रहा था, कहाँ 150 रुपये। भाई बहुत फ़र्क है, बहुत सही रेट है भाई। आराम से सामान रखने का भी जगह है, यहाँ पे लगेज एरिया भी है, आराम से सामान रखो, अपना बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ चुका हूँ मैं एयरपोर्ट, आने में लगा 40 मिनट कुल, ठीक है, जो कि आज ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर ट्रैफिक रहे तो ये 50 मिनट से 1 घंटा का जर्नी हो सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको इंटरनेशनली, मतलब अगर आपको अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है या कोई भी कंट्री इंटरनेशनल अगर जाना है, तो आपको टर्मिनल 2 में उतरना होगा। और टर्मिनल 2 पहले आता है टर्मिनल 1। अगर आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना चाहते हो, लाइक हनोई से होचिमिन, दानांग और एनीवेयर इन बिटवीन वियतनाम, सो आपको टर्मिनल 1 में उतरना है, ठीक है, 2 में नहीं। और अगर आपको इंटरनेशनली जाना है, जैसे आपको अगर अपने घर इंडिया जाना है वापस, तो आपको ये टर्मिनल 2 में उतरना होगा, ठीक है। सो ये रहा अपना लगेज, ये रहा सारा गेट्स। सो जाते हैं अंदर, फिर थोड़ा सेटल डाउन होकर फिर आपसे बात करते हैं। बहुत बड़ा भसड़ हो गया है भाई, मैंने इतना बड़ा गलती मैंने शायद लाइफ में कभी नहीं किया था। बट एक बार इमिग्रेशन ऑफिस में होके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सो भाई अब तक का ट्रिप में अच्छा खासा ही खर्चा हो गया, क्योंकि इनका हॉलीडेज़ चल रहा था, इनका मतलब क्या बोलते हैं, न्यू ईयर चल रहा था, उसके वजह से काफ़ी चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, ठीक है। और हर एक चीज़ में आपको टिप ऑफ देना पड़ा था, सब कुछ पड़ना था। अब मैं एयरपोर्ट तो आ गया हूँ, सब कुछ आ गया। एयरपोर्ट के बाहर ना जो स्क्रीनिंग लगा रहता है ना, जिसमें आपके फ़्लाइट नंबर एंड ऑल सब दिखाई देता है। पहले तो मेरे को फिशी लगा कि भाई पूरा एयरपोर्ट खाली, मतलब खाली सा लग रहा है, मतलब कम लोग लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोग ट्रैवल करता है, खास करके कोलकाता से सब आना जाना रहता है। तो मैंने बोला कि अगर फ़्लाइट का टाइमिंग है तो भाई कोई इंडियन नहीं दिख रहा, क्यों कोई भी इंडियन नहीं दिखा। तो मैं अब अपना फ़्लाइट का टाइम चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि एक भी मेरे फ़्लाइट का डिटेल ही नहीं है। फिर मैं एक बार अपना टिकट को फिर से रीचेक किया। 3 तारीख का टिकट था मेरा, रात के 3 बजे, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मतलब मैं दिन का 3 बजे का सोच के फ़्लाइट के लिए मैं निकला। जो मैं घर से टिकट बुक किया था ना, जब 2 महीना पहले, तब से मेरे दिमाग में यही था कि मैंने दोपहर का 3 बजे किया हुआ है, जो कि मेरा गलती है भाई, मैं मानता हूँ। क्योंकि टिकटिंग का जो आपका पास आता है ना डिटेल, वो आता है 24 घंटे के हिसाब से आपको लिख के आता है, जैसे 12, 13, 14, 15। ये था 3:10 का फ़्लाइट। सो 3:10 का फ़्लाइट मैंने बुक किया था, और ये फ़्लाइट जा चुका है कल रात को ही। अब मेरा फ़्लाइट हो गया कैंसिल, मेरा फ़्लाइट मैंने मिस कर दिया। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा काउंटर्स है नहीं, बिकॉज यहाँ पे उन लोग की भी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, ना कर सकता हूँ, क्योंकि ये गलती पूरी की पूरी मेरी है, ठीक है। ये मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मिसकम्युनिकेशन बोलो या मतलब जो भी बोल लो भाई, मेरे से ही गलती हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सो फिर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे पास वीज़ा आज तक का ही है, दिक्कत ये भी है। सो मैं रिटर्न जाके 1-2 दिन वेट करके कोई फ़्लाइट कर लूँ, ऐसा भी नहीं कर सकता था, मेरे को आज का ही फ़्लाइट करना भी पड़ेगा। सो फिर मैं यहाँ के मतलब हेल्पलाइन डिपार्टमेंट से बात किया, तो वो बोले कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में बात कर लो एक बार। फिर मैं वहाँ पे गया, मैं बोला कि देखो मेरा 3 बजे का रात का फ़्लाइट था, मैं मिस कर गया समहाउ, और अब मेरे पास वीज़ा सिर्फ आज के दिन का है, मतलब 3 तारीख के रात के 12 बजे तक का है। तो हालांकि ये तो 12 दिन का ही मैंने ट्रिप किया है, वैसे वीज़ा इंडियन के लिए 30 दिन या 60 दिन का ऑलमोस्ट है, बट आपको ई वीज़ा लेके आना पड़ता है, उसमें डेट मेंशन रहता है। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैं बोला 12 दिन ही मैंने ट्रैवल किया है अभी तक, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और मेरे पास, अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था और भी फ़्लाइट्स, तो वो मेरे को फ़्लाइट दिखा रहा था, सेम फ़्लाइट, मतलब जो 3 बजे कल रात को गया, वो आज रात को भी 3 बजे जाएगा, सेम फ़्लाइट मेरे को आज भी मिल रहा था। तो प्राइस करीबन 10,000 के आसपास था। तो मैं बोलूँ क्या करूँ, मैं फ़्लाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिकॉज वीज़ा तो मेरे पास अब है नहीं भाई, अगर, क्योंकि मेरा अब 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन 4 तारीख चालू हो जाएगा, है ना। तो 4 तारीख के हिसाब से तो मेरे पास वीज़ा है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गया, 1-2 दिन तक का हम लोग का पास टाइम रहता है जो हम तुमको दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा 12 दिन का ही ट्रैवल हुआ है। तो हम बोले कि हम फ़्लाइट बुक कर सकते हैं ना, तो उन्होंने बोला हाँ फ़्लाइट बुक कर सकते हो। सो फिर मैंने अभी इंडिगो का फ़्लाइट फिर से बुक किया, ठीक है। मतलब 10,000 का नुकसान हो चुका है भाई मेरा। वो तो भगवान दया से कृपा मानो या क्या बोलो, कि फ़्लाइट का सेम डेट एक दिन पहले अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे होते तो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, पर भगवान दया से मेरे को वही फ़्लाइट 10,000 रुपये में ही मिला।
अब जाने के बाद देखते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस तो मेरे पास है, जाने के बाद देखते हैं कि मेरे को सेम रेट का फ़्लाइट मतलब मेरे को कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलता है या नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज इंश्योरेंस तो है मेरे पास पर गलती भी मेरी है। सो अब वेट करने बस, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। 12 से 15 घंटा मेरे को यहाँ पे वेट करना है, रात के 3 बजे मेरे को फ़्लाइट लेना है, और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भगवान जैसे मेरे पास अच्छा हुआ कि मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे भाई यहाँ के। मैं सोच रहा था वहाँ घर जाके उसको एक्सचेंज करा दूँगा, ये करा दूँगा, बट ये भी नहीं करा सकता था। मैं सोच रहा था कि चलो इसको एक्सचेंज करा दूँगा या थोड़ा बहुत है तो लोगों को दे दूँगा, हेल्प हो जाएंगे, इनके भी काफ़ी थोड़ा सा तंगी चलता है लोगों का, कैब ड्राइवर ये लोग को। सो वो, और मैं चाहता तो टैक्सी से भी आ सकता था, मेरे पास इतने पैसे थे। भगवान दया से, मतलब भगवान जो भी करता है भाई अच्छे के लिए करता है। एंड मैं वो पैसे बचा के बस से आ गया। मेरे पास अभी यहाँ के हिसाब से 5 लाख की करेंसी मतलब 1500-1800 रुपये है। सो मैं एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ खा सकता हूँ, बट यहाँ पे ऑप्शन कम है ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि मैं अभी तक ये टिकट का काउंटर पार नहीं किया है। अगर वो पार कर लेता तो अंदर में मेरे को ऑप्शन मिल जाता खाने पीने का। और कल रात को मैंने एक चिप्स लिया था लेस डब्बे वाला, वो पड़ा हुआ है मेरे पास, सबसे बढ़िया चीज़ कुछ तो है, ठीक है। तो मेरे पास अभी अब कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू वेट फॉर माई फ़्लाइट। और मेरे से लाइफ का ये सबसे बड़ा गलती हुआ है, मतलब फ़्लाइट में सो जाने वाला देखो गलती हो जाता कि मैं निकल के मिस कर दिया। मैं तो टाइम को लेके मिसअंडरस्टैंड हो गया भाई, क्या ही बोलूँ भाई। इट्स अ बैड डे, और ऑलरेडी मेरा इस ट्रिप पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया जितना नहीं होना चाहिए था, और अभी और बढ़ गया। सो अब पता नहीं कैसे क्या और मैनेज करूँगा। वो तो ठीक था, मेरे पास कार्ड वगैरह है, ऑनलाइन में पैसे थे तो मैंने वो कर लिया। सो इसीलिए कभी भी आप कोई भी सोलो ट्रिप कर रहे हो, स्पॉन्टेनियस कर रहे हो, तो आपके पास स्पेयर मनी होनी चाहिए। इससे आपको ये सीखने को मिलता है भाई। मेरा एकदम मन नहीं है वीडियो बनाने का, बट फिर भी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, तो सारा चीज़ ही शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी मैं शेयर करना बनता है कि हाँ ये मेरे से गलती हुआ है। अब मेरे पास वेट करने से ज़्यादा और कोई ऑप्शन है नहीं। देख लो भाई, अगर विश्वास ना हो रहा हो तो इंडिगो का एक भी फ़्लाइट नहीं है। अभी बज रहा है 12 साढ़े 12, मेरे को 15 घंटा वेट करना है, तब जाके मेरा फ़्लाइट का टाइमिंग आएगा। सो अभी शाम तक अपडेट शायद होगा, देख सकते हो भाई। हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक चीज़ बढ़िया है भाई कि आप बिना सिक्योरिटी के भी अपर वाले डेस्क में आ सकते हो, जहाँ पे आपको एक नहीं कम से कम 10-12 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। 10-12 रेस्टोरेंट देख सकते हो, एक रेस्टोरेंट ऐसा है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, मतलब खाने पीने का आपको व्यवस्था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो। हाईलैंड कॉफ़ी भी है उधर, ठीक है, जो कॉफ़ी वॉफ़ी का व्यवस्था। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई, आपको मसाजिंग चेयर भी मिल जाएगा, जो कि अच्छे प्राइस में। देख लो, 1 घंटे का 1 लाख डॉम, और 30 मिनट का आपका 50,000 डॉम। सो सही है भाई, 300 रुपये में 1 घंटा तक का मसाज मिल जाएगा। लास्ट में होगा तो मैं भी रात को करवा लूँगा। अभी तो मेरे पास 12-15 घंटा है यहाँ पे स्पेंड करने को। सो मैंने बात किया इनसे कि भाई मेरा 15 घंटा है, तो क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? तो वो बोले कि हाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मैं बोला ठीक है भाई, थोड़ा सा ऊपर घूम के आते हैं। तो ऊपर आया तो बढ़िया माहौल लगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मेरे कोलकाता का बात बता रहा हूँ मैं, सब जगह का तो नहीं पता भाई। कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक छोटा सा एरिया ही है, और ऊपर कहीं अब विदाउट चेकिंग अंदर नहीं घुस ही नहीं पाओगे पहली बात तो यहाँ पे मेरे को कम से कम चेक इन मिल जाएगा। अब चेक इन तो रात को ही होगा, बट अभी विदाउट चेकिंग देख लो, लगेज लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया है, पूरा एकदम अच्छा व्यू भी मिल रहा है यहाँ से। मतलब यहाँ तक भी आ गया हूँ कि गेट वाले एरिया में तो नहीं आया, पर देखो प्लेन वगैरह का लैंडिंग वगैरह देख सकता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। देख रहे हो, फ्लाइट लैंड हो रहा है, तो वैसा बढ़िया एकदम पहाड़ी व्यू है। Xin. Khoai tây. Xin. कम यान, Xin. बच्चा लोग के साथ ही खेल रहे हैं भाई, क्या करें। अबे वो टेक ऑफ दिखा रहे हैं, टेक ऑफ। देखो तुम लोग कदर नहीं समझ रहे हो, ये लोग हम लोग के साथ तो फोटो खिंचवा रहे हो। ये देखो, फर्स्ट फैन। Đi Nhiên gọi đây nè, Nhiên gọi mày đi cho đẹp. Đi với bạn chụp Nhiên hình gọi đấy. Nhiên gọi chụp quay video đó.
सो भाई चलो 5 वीक तो गया शाम का, और पहला मील लिया है ये चिकन बर्गर और फ्राइज़। ये पड़ा 190, 1,90,000 के आसपास हिसाब करेंगे खुद, 700 रुपये के आसपास। तो भाई बज रहा है रात का 12:30। चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अभी मैं आ चुका हूँ ड्यूटी फ्री वाले एरिया में, देख सकते हो दारू, सुवीनियर्स एंड ऑल। ठीक है, गेट नंबर 32 है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, बैठ के फिर आपको पूरा बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ है। एंड थोड़ा सा बसर हुआ था हल्का सा, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। फ़िलहाल 18 घंटे वेट करके अब फ़िलहाल मतलब अब टोटल में 18 घंटा मतलब घर पहुँचते तक। सो लेट्स गो। अब तो कंफर्म हो गया कि जा ही रहे हैं घर। दिस इज़ ड्यूटी फ्री। ये कोई मतलब हुआ भाई? बर्गर किंग ये सब रात को बंद कर दे रहा है, हम लोग खाएंगे नहीं? बताओ, सिर्फ दारू पियेंगे? ये कोई मतलब हुआ? दारू का दुकान देखो खुला है 24 घंटा, ये कोई नहीं मतलब है भाई। अपना आ गया सामने गेट नंबर 32। सो भाई अब बताता हूँ हुआ क्या। जो चेक इन के लिए जब मैं गया तो मैं गया मेरे, अब एक पहले से स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले हुआ क्या कि पहले जब आप कभी भी वियतनाम का वीज़ा लोगे, ई वीज़ा, तो आपको जब आ रहे होगे ना इंडिया से, तो आपके वीज़ा में ही स्टैम्प जब मारेगा यहाँ का, मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैम्प मारेगा, तो वैलिड जितना रहेगा, जितना दिन का लिखा रहेगा ना वीज़ा में, उतना दिन का वो लिख देगा कि इतना दिन तक आपका वीज़ा वैलिड है। ठीक है, तो फिर जब मैं चेक इन के लिए गया तो उसमें लिखा होता 3 तारीख। मैं अभी पासपोर्ट और अपना ये मतलब वीज़ा नहीं दिखा सकता आपको, बिकॉज वो यूट्यूब के लॉज के अगेंस्ट है, सो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, सो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता वो आपको, वरना दिखा देता। अब मैं बता रहा हूँ हुआ क्या। तो वहाँ पे लिखा हुआ था 3 तारीख और मेरा फ़्लाइट है 3 बजे का, मतलब जस्ट 3 घंटा बाद। तो पर जो भी है तो दूसरा दिन, तो मेरा वैलिड वीज़ा नहीं था। सो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर से जाओ इमिग्रेशन। मैंने बोला कि भाई बात हो गया था मेरा सुबह, तभी मैंने फ़्लाइट बुक किया। बोले कि ठीक है जाओ और वो स्टैम्प मरवा के लिखवा के लाओ। तो बोले फिर से गया इमिग्रेशन ऑफिसर में ऑफिस में। तो वहाँ पे ऑफिस में जब गया तो दूसरा बंदा बैठा हुआ था जो सुबह नहीं था, ऑब्वियसली वो लोग का शिफ्ट चेंज होता है। और फिर उसने भी देखा, फिर पूछा रीज़न, तो मैंने बताया कि ये फलाने का मैं टाइम मिस हो गया, ये वो सारा चीज़। तो फिर उसने बोला कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये गलती होता है तो आपको नेक्स्ट टाइम फ़ाइन भी लग सकता है और आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैंने को भी समझाया, तो मैंने भी उसको समझा बात की, बात सच बोल रहा है। क्योंकि देखो क्या है कि आप कोई भी, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया तो थोड़ा इंडियंस के लिए थोड़ा ईजी है, ठीक है, और इंडियंस को भी वो लोग मानते हैं क्योंकि इनसे ही हम लोग उनसे ही मतलब हम लोग से ही उनका घर चल रहा होता है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग को प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए वो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, स्टैम्प मार दिया। बट यही सोचो अगर मैं दूसरे किसी दूर के कंट्री में होता जहाँ पे उतना वैल्यू नहीं कर रहे होते इंडियन पासपोर्ट को, तो क्या होता? तो मेरे को फ़ाइन भी भरना पड़ता शायद, हो सकता है, क्योंकि ये आप एक लॉ तोड़ रहे हो। एक आप विदाउट वीज़ा अगर आप किसी की कंट्री में थोड़ी देर के लिए भी हो तो आप इनलीगल हो वहाँ पे। सो वो गलत चीज़ है। अगर मैंने जो गलती की है वो गलती आप कभी मत करना, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। सो फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ, वहाँ से स्टैम्प मरवाया, वहाँ से स्टैम्प मरवा के इमिग्रेशन में गया। इमिग्रेशन काउंटर में सिर्फ देखा कि डेट चेंज हुआ है, तो बस मेरा चेहरा वगैरह मिलाया, कुछ पूछा नहीं, आपस में सब कंप्यूटर में वो चेक किया, उसको जेन्युइन मिला, स्टैम्प मारा, दे दिया मुझे। फिर सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी क्लियर किया और अब आके गेट के सामने बैठा हूँ। ये है मेरा गेट 32 नंबर। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। सो फिलहाल अभी मैं हूँ ड्यूटी फ्री वाले एरिया में। सो देखते हैं कुछ खाने पीने का अगर मिलता है तो लेते हैं, बिकॉज डिनर तो कुछ किया है नहीं मैंने। सो देखते हैं, बचा हुआ कुछ करेंसी जो बचा हुआ है उसको यूज़ कर लेंगे, और नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स गो। मैं तो पीता नहीं भाई, पर तो मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, देख लो। ब्लू लेवल 227 USD, जॉनसन 37। इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत छोटा है भाई, और मतलब ड्यूटी फ्री भी बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना दूरी है काफ़ी ऑप्शन, बट अगर कंपेयर करोगे थाईलैंड से, सो छोटा है, काफ़ी छोटा है।
So, चलिए भैया घर. So finally it's time to say bye bye to Vietnam. वेलकम बैक टू इंडिया. मैं हूँ अभी सुभाष चंद्र बोस के एयरपोर्ट में, मतलब कोलकाता नेताजी एयरपोर्ट में, और अब मैं जा रहा हूँ बैगेज कलेक्ट करने, फिर निकलेंगे अपने घर. इमिग्रेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ पूछा नहीं, देखा, स्टैम्प मारा, दे दिया, दैट्स इट. बैगेज कलेक्ट करते हैं, फिर निकलते हैं घर. सुबह ही घर पहुँच गया था, और सुबह ही 5 बजे. उसके बाद आके सो गया था थोड़ा आराम करने. और देखो फ्रिज मैग्नेट यहाँ का दूसरा फ्रिज मैग्नेट लग चुका है थाईलैंड के बाद. सो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ. होप कि आपको ये वियतनाम का सीरीज अच्छा लगा होगा. पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्यार दिखा दो. एक डिटेल वीडियो इसके बाद आएगा, इसमें सारा आइटनरी, बजट, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने मिस किया होगा सब आ जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए बाय, धन्यवाद.